मार्केट से आगे आप हो सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेशन ऑफ अल्फा। एडिशनल रिटर्न जो मार्केट के कंपैरिजन में आप जनरेट करते हैं उसको अल्फा कहते हैं। नमस्कार, मैं सौम्य आनंद और आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाएं, वो भी सेफेस्ट तरीके से। कैसे, कब, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है, आखिर तक प्लीज़ देखिएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो सीख रहा हूँ, वो डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़। अब सवाल ये है कि भैया निफ्टी 20 क्या है, पहले ये तो बताओ। निफ्टी 20 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी करता है। एक तरीके से आप समझिए, निफ्टी 50 ऊपर तो निफ्टी 20 की प्राइसेस भी ऊपर, निफ्टी 20 की प्राइसेस डाउन, मतलब निफ्टी भी नीचे ही आया होगा। निफ्टी 50 क्या है, अगला सवाल ये है। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जहां पे टॉप डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, और ये सारी की सारी कंपनीज आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज। तो निफ्टी 20 में पैसा लगाने का फायदा, पहला फायदा ये है कि आप रिस्क आपका कम ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो काफ़ी बड़ा मेजर मार्केट शेयर होल्ड करती हैं अपने पर्टिकुलर डोमेन्स में। डिफरेंट सेक्टर्स में आपका पैसा लग रहा है तो आपका रिस्क मिटिगेट हो रहा है, वो स्प्रेड आउट हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट स्टॉक्स। रिस्क कंसंट्रेशन नहीं है। अगर एक कंपनी अच्छा करती है, दूसरी नहीं करती, तब भी निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो यू आर इन्वेस्टेड इन दैट, पैसा आपका बढ़ रहा है। ये दूसरे ETFs की तरह ही है। इसमें इसके प्राइसेस पे आप बाय और सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता। तो प्राइसेस जो मार्केट प्राइस है उस समय आप इसकी खरीदी और बिक्री बिल्कुल एक स्टॉक की तरह कर सकते हैं। दो, ये एक फंड है। क्योंकि ये फंड है तो इसमें एक्सपेंस रेशियो है, और एक्सपेंस रेशियो आप मुझे बताइए कि सबसे कम किसका होता है। हिंट दे रहा हूं, इसी का होता है। बाकी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम होता है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी 20 की आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो दूसरे स्टॉक्स हैं, इसका क्या वेटेज है आप साइट पे जाके इजीली देख सकते हैं। तो 100% ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिटर्न्स, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको सब पता चल गया। निफ्टी 20 आप नॉर्मल बाय सेल ऑर्डर्स जैसे बाकी स्टॉक्स का लगाते हैं, वैसा इसमें लगा करके आप सेट करके ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है, ठीक है, तो डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन अगर पूरा मार्केट ही नीचे जा रहा है, निफ्टी ही नीचे जा रहा है, इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो निफ्टी 20 भी नीचे जाएगा। तो क्योंकि प्राइसेस नीचे आएंगे तो हाँ, इसमें आपको मार्केट रिस्क एसोसिएटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और कितने ड्यूरेशन के लिए पैसा लगा रहे हैं। एक इन्वेस्टर को इतना वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ये 3-4 चीजें आपको देखनी ही होंगी। अब क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है तो मार्केट रिस्क है, जो कि यूज हम करेंगे अपने एडवांटेज के। कैसे? टाइमिंग करके। मार्केट्स हमेशा ऊपर नहीं जाते, मार्केट्स हमेशा नीचे नहीं गिरते। तो जब वो नीचे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब आप निफ्टी 20 में खरीदिए। मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स रोकने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक खरीद लो है आप खरीदते जाइए। वंस यू गेट अ बेच दो, तो आप पैसा एक्यूमुलेट करके अपने पास रखिए, और जब दोबारा खरीद लो का इंडिकेशन आए तब आप खरीदिए। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक इंडिकेटर मैंने डेवलप किया है। मैं यहाँ कोई इंडिकेटर बेचने नहीं आया। मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर होता है। तो जैसे मूविंग एवरेज काम करता है वैसे उसी तरीके से ये भी काम करता है। बस ये है कि आपको विजुअली दिखेगा, दैट्स इट। ये अगर आप EMAs भी लगाएंगे, आप पहले ये फाइंड आउट करिए कि निफ्टी 50 कौन सी EMA को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेना चालू कर दीजिए। तो करना आपको ये है कि आपको खरीद दो दिखे तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, जो भी अमाउंट है कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जाइए। बेच दो के केस में आप सब क्वांटिटी सेल ऑफ करिए, उसके बाद फिर पैसा जो आपको इन्वेस्ट करना है आप उसको रखिए, आप ऐड अप करते जाइए अपने साइड से। जैसे SIPs लोग कहते हैं बंद मत करिए, मैं कह रहा हूँ कि आप पैसा पार करके अपने पास रखिए, और उसके बाद फिर जब खरीद लो मिले तब आप एंटर करिए। तो इसका जो इफेक्ट है मैं आगे आपको अपने स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कितना डोमिनेंट आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। आइए अब देखते हैं पिछले 1 साल में निफ्टी ने कितना रिटर्न जनरेट किया है।
तो पिछले अक्टूबर से इस अक्टूबर के स्टार्टिंग तक मार्केट का जो रिटर्न है वो है 14.01%, 368 डेज के अंदर। अब मार्केट खुद कहता है कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, बस आपको सुनना होगा, समझना होगा। इस चीज में बस मेरा इंडिकेटर मदद करता है। 14% तो हमको ऐसे मिला। अगर हम देखें मेरे इंडिकेटर के हिसाब से कि कब खरीदें कब बेचें, उस केस में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहले 43 दिन में हमको 6.7% मिल गए, इसके आसपास। उसके बाद हमें यहाँ मिला था बेच दो, और बेच दो के बाद फिर मार्केट नीचे गया। ठीक है, आपके स्टार्टिंग के कुछ मूवमेंट मिस होंगे ऊपर जाने वाले, लेकिन इतना बड़ा फॉल से भी तो आपको बचाया। और फिर जब यहाँ कंफर्मेशन मिले आपको, उसके बाद फिर से आप खरीद लीजिए। तो देखिए 180 दिन में 15%, 43 दिन में 6.7%। मैं कंपाउंडिंग नहीं ले रहा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। सिंप्लीफिकेशन के लिए बस मैं ये मान लेता हूँ कि 6.7 और 15, 21.7% रिटर्न हम जनरेट कर रहे हैं निफ्टी 20 का यूज करके मार्केट से। ठीक है, अब एक और बात है यहाँ पे, वो क्या, हमने वहां कितना जनरेट किया था 14%, हम यहाँ कितना जनरेट कर रहे हैं 21.7। 14 21 जो डिफरेंस है वही अल्फा होता है, और फंड मैनेजर्स इसी के लिए पैसे चार्ज करते हैं। तो आप खुद में सक्षम है फंड मैनेजर बनने के लिए। अब कई लोग कहेंगे कि यू कैन नॉट, ये तो यहाँ गिर गया इसलिए तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा आ गया, और नहीं तो दिक्कत होती। अगर यहाँ पे वो गिरता नहीं तो बेच तो मिलता भी नहीं, और ऊपर जाएगा तो खरीद लो कंटिन्यू करेगा। ये पूरा ट्रेंड में देखिए 2 बार खरीद लो आया था, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, हमारी लाइन के नीचे आया बट ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो एड अप होगा। अब कई लोग बोलेंगे यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। अगर किसी को बहुत वाइजर दिखना है तो ये स्टेटमेंट आदमी क्लेम करता है कि कैन नॉट टाइम द मार्केट। यस वी कैन, फंड मैनेजर्स यही तो करते हैं, और इसी के लिए तो आप उनको प्रीमियम पे करते हैं। तो जो वो कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे ना इंडिकेटर बेचना है, ना ही मैं कोई स्कीम बेचने आया हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज फायदा कर सकती है तो आप भी उसका यूज करिए, फाइनेंशियली अवेयर होइए। अब मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में आप समय से आगे निकल गए, आप अब निफ्टी में नहीं है, आप आगे निकल गए और आप कुछ सोच रहे हैं। हाँ, उसका आंसर भी है मेरे पास। ये काम करता है, स्टॉक्स में भी काम करता है। REC इसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग है, और ये रिटर्न्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने PNL में ये दिखा सकता हूँ, और क्योंकि इसमें बेच तो नहीं आया है तो मैं अपनी पोजीशन इसमें स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐसा ही एक और शेयर है डिक्सन में, जो टेक्निकल एनालिसिस जानते होंगे उनको इसमें कप एंड हैंडल दिखेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद वो टारगेट सेट करते हैं कि हमको कहाँ तक जाना है, बट उस मूवमेंट से पहले ही हमको जो लेना था हम ले चुके हैं मार्केट से। We are still sitting on to our positions. तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस, और प्राइस को सब कुछ पता होता है हमेशा। एक डिस्क्लेमर है कि मैं CB रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही किसी टाइप का मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ दिया है। ये मेरी लर्निंग्स हैं और मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मैं एक फाइनेंस इंथुजियास्ट हूँ, मुझे फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों पे काम करने में और खुद पढ़ने में मज़ा आता है। जो सीख रहा हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये इंडिकेटर जो है कम्प्लीटली टेक्निकल्स पे काम करता है। और मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप हेल्प करें। थैंक यू।